question number 28. Just read it out. Question number 28 क्या कह रहा है? There are n sets of number each having only 3 positive integers with LCM equal to 1001 and HCF is 1. Right? Clear na? What is the value of n? What is the value of n? देखिए LCM is 1001 and HCF is 1. सो आपको वैसे नंबर का सेट निकालने का है जिस नंबर का LCM 1001 हो और HCF 1 हो. क्लियर? वैसे कितने सेट्स हो सकते हैं नंबर के? दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विथ LCM. राइट? क्वेश्चन दिखने में बहुत ही आसान है. राइट? पर थोड़ा ट्विस्टेड है ये. राइट? कैसे? ये मैं अभी आपको बताता हूं. देखिए 1001 को अगर आप लिखेंगे 1001, आपको मैंने पहले भी बताया था कि 1001 को याद रखिए, दिस इज यूनिक नंबर और बहुत सारे जगह पे इसका हमने यूज किया है. व्हाई दिस इज यूनिक? दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 consecutive प्राइम नंबर्स, that is 7, 11 and 13. राइट? सो अब देखिए LCM is what? LCM is 7, 11 and 13 and HCF is 1. राइट? सो अगर आप देखें अगेन, जैसे पहले मैंने बताया था ना कि आप इसका टेबुलर फॉर्म बनाइए. अगर आप इसको टेबुलर फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी. कैसे? मैं आपको बता रहा हूं. देखिए LCM की बात कर रहे हैं ना हम. LCM 1001 हो तो LCM 1001 is nothing but it is actually the multiplication of 7, 11 and 13. राइट? सो आप इसको इस तरीके से लिखिए 7, 11 and 13. राइट? आप देखिए यहां पर आप लिखिए LCM, ठीक है ना, और यहां पे लिखिए HCF. राइट? आप 7, 11, 13 जैसे आपने इन 3 नंबर को लिया तो इसका LCM कितना हो गया? 1001 होगा और HCF क्या होगा? बिकॉज तीनों प्राइम नंबर है, इसका HCF 1 हो गया. ठीक है ना? अब हमने सेकंड सेट ऑफ नंबर बनाया. क्या? आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या हो गया? 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 इज 77, 77, 77 और यहां पे छोड़ दीजिए. राइट? अब आप देखिए यहां पे इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ गया? 91. ठीक है ना? 91 और इसको आप छोड़ दीजिए. क्लियर ना? अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 11 एंड 13. दिस इज 143, दिस इज 143, दिस इज नील. अब फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या आ गया? 1001, 1001 एंड 1001. अब देखिए अब आपने एक ग्रिड बना दिया. दिस इज 3x4 ग्रिड. राइट? कहीं कहीं पे आपने ब्लैंक छोड़ा हुआ, इसलिए ब्लैंक छोड़ा हुआ कि यहां पे कोई नंबर है नहीं. इस नंबर को आपने कैसे किया? 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 इज 77, 77. राइट? अब आप देखिए आपसे मैं कुछ जानना चाहता हूं. अब आप देखिए हमने एक नंबर लिया 7, 11 and 91. राइट? 7, 11 and 13 ये तो दोनों कंडीशन को क्वालिफाई कर रहा है. LCM एंड HCF को क्वालिफाई किया ना आपने, टेस्ट किया, ये भी क्वालिफाई कर रहा है, ये भी क्वालिफाई कर रहा है ना. अब हम लेते हैं 7, 11 एंड 91. इसका LCM क्या हो जाएगा? इसका LCM भी 1001 होगा. यस. HCF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. अब आप इसमें लीजिए 7, 11 एंड 143. ये भी क्या होगा? दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है. देन फोर्थ नंबर वुड बी 7, 11
एंड 1001। आ गया, ये भी कर रहा है। तो सिमिलरली हमने ये नंबर लिया और हमने इस तरीके से नंबर बनाया। तो इसके बाद सेकंड सेट क्या हो जाएगा, 7, 77, 13, 7, 11, सॉरी 7, 77, 13, then 7, 77, 91, then 7, 77, 143, then 7, 77, 1001। इसके बाद तीसरा सेट नंबर क्या क्या हो जाएगा, देन उसके बाद आ जाएगा 7, then 7, 143 and 13, 7, 143 and 91, 7, 143 and 143, right? क्लियर ना? एंड उसके बाद आ गया 7, 143 एंड 1001। सो इसका मतलब कितना हो गया, यहां पर ये 4 हो गया, यहां पर ये 4 हो गया, यहां पर ये 4 हो गया। इसका मतलब हो गया अभी तक जो हमने निकाला ये दोबारा निकल गया आराम से। इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 6, 7 और 8। सो सर्टेनली द आंसर इज मोर देन 8। सो इसका सॉल्यूशन मोर देन 8 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब हमें ये अगर पता करना हो कि इसके कितने आंसर्स होंगे जो कि इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, तो कितना आंसर हो सकता है, अब जरा सा हम इसका आंसर निकालने का कोशिश करते हैं। देखिए जो आपने ग्रिड बनाया है वो क्या बनाया, 7, 11, 13, देन 77, 77, यहां पर आपने कोई नंबर नहीं लिखा, 91, यहां कोई नहीं लिखा, यहां 91, यहां ब्लैंक 143, 143 और यहां आपने लिखा 1001, 1001, 1001। सो आपका टोटल कॉम्बिनेशन क्या होगा, n नंबर ऑफ सेट्स, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ सेट्स अगर आप जो बनाएंगे वो कितना हो जाएगा, इन चारों में से कोई एक नंबर लेंगे, राइट। तो 4 तरीके से जैसे आपने लिया ना, आप 77 लीजिए, 11 लीजिए, फिर 13 लीजिए, 77, 77, फिर आप 91 लीजिए, राइट। तो नंबर ऑफ सेट्स कितना हो जाएगा, ये 4 है, 1 2 3 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो टोटल क्या होगा, 64 तरीके से हम बना सकते हैं, जिसमें अगर लास्ट वाला नंबर अगर आप लेते हैं वो क्या हो गया, 1001, 1001 एंड 1001। अगर ये तीनों नंबर होगा तो इसका HCF क्या हो जाएगा, देन इसका HCF क्या होगा, 1001 हो जाएगा। सो इस नंबर को आपको एक्सक्लूड करना होगा। द टोटल नंबर इज 64 माइनस 1 इज 63। ये मैंने जस्ट आपको आपके नॉलेज एंड डिस्कशन के लिए बताया है, दिस इज एक्चुअली नॉट नीडेड हियर, राइट। आपने खुद देखा 4 4 8 आप निकाल चुके और 4 12 निकाल चुके, तो इसमें सिर्फ जो फोर्थ का ऑप्शन है वो दिया हुआ है मोर देन 8, तो मोर देन 8 इज द करेक्ट आंसर। पर अगर आप जानना चाहें कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, देन इट इज एक्चुअली 63। सो दिस इज गुड क्वेश्चन, आप इसको अटेम्प्ट करें। पर अगेन मेरा आपको एडवाइस है, इसको आप फर्स्ट राउंड में ना कर करके आप सेकेंड राउंड में करें। फर्स्ट राउंड में आप वैसे क्वेश्चंस को प्रेफरेंस दें जिसको कि आप 1 से 2 स्टेप में कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसका LCF LCM का आपको यहाँ पे क्लियर हो जाता है। बट अगेन मेरा मानना है कि इस तरह के क्वेश्चन को आप सेकेंड राउंड में करें, दैट वुड बी बेटर, राइट। क्लियर है?